हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पहला चैप्टर पढ़ाया था हमने, डिफरेंशिएशन। कैसा लगा आप लोगों को? आपने कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने फीडबैक हमें दें, तभी हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है? और एंजॉय करते हुए हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, एकदम एनर्जेटिक होते हुए। कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे 10th में मार्क्स कैसे आएंगे, अभी रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और रिजल्ट आने से पहले हम लोग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ लेंगे। और रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही आना है आपका रिजल्ट। आपने मेहनत किया है, 11th में भी काफी मेहनत करें। तो हम लोग आगे बढ़े। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बताया कि कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, इन सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा, प्रोडक्ट रूल सीखा, कोसेंट रूल सीखा। अब इस पार्ट में हम लोग चेन रूल सीखेंगे। चेन का मतलब क्या है? आपने साइकिल का चेन देखा होगा, हर एक फ्रैगमेंट एक दूसरे से ज्वाइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फ्रैगमेंट दूसरे से अटैच, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथा से। तो यहां पर सारे फंक्शन एक दूसरे से अटैच होंगे और सारे फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। इसी को हम लोग चेन रूल कहेंगे। अब चेन रूल से रिलेटेड जैसे पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस 5x। हम आपको दो मेथड सिखाएंगे। एक मेथड जो मैथमेटिक्स में हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और फिजिक्स वाले शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड ही हम लोगों को यूज करना है। अब दोनों में से देखते हैं आपको क्या पसंद है। तो सबसे पहला हम लोग यहां पर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसको कि फर्स्ट सेगमेंट, और फिर दूसरा सेगमेंट जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये हमने मार्क कर दिया और बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे आपको जो भी इजी लगे, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पर फर्स्ट मेथड में देख लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस 5x। सिंपली हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे कॉस x का। तो कॉस x का डिफरेंशिएशन हम लोग माइनस साइन x लिखते थे। इसका मतलब यहां पर इस चीज को आपको समझना, हम कलर बदल रहे हैं। यहां x है तो यहां भी x है, और फिर डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो भी x है। लेकिन यहां पर x की जगह पर एंगल 5x है, इसलिए यहां पर दो बार डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब कॉस को हमने यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो यहां पर cos 5 का डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहला पॉइंट यह समझ लेना कि 5x के रिस्पेक्ट में होगा। तो dy/dx। अब इसको लिखने का मेथड क्या होगा? हमने आपको कहा कि 5x का डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में, तो 5x लिख दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई? dx चाहिए डिनोमिनेटर में। अब कोई भी क्वांटिटी आपके लिए मैथमेटिक्स में एडिशनल हो, तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई, यदि डिवीजन में तो उतनी ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें। इसको हमने एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इसका एंगल जो दे रखा वही यूज करना है। तो एंगल नहीं बदलेगा तो 5x हो गया। और 5x का डिफरेंशिएशन 5 न्यूमेरिकल या कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, x का 1 हो गया। तो फाइनली ये -5 साइन 5x हो गए। चेन बन गया। एक पहला सेगमेंट, पहला फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट, ये फर्स्ट फ्रैगमेंट, ये सेकेंड फ्रैगमेंट, इसलिए इसको हम लोग चेन रूल कहेंगे।
अब यहां रिकॉल कर रहे हैं आपको, हमने क्या अंडरलाइन किया था, देख लो। यहां पर कहा था कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट x। तो यहां पर किसका 5x का डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट 5x। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड मेथड जो फिजिक्स में यूटिलाइज करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे जो क्वेश्चन में है 5x। अब इसमें दो पैरामीटर है, चेन, एक फ्रैगमेंट दूसरे फ्रैगमेंट के साथ अटैच है। तो यहां पर cos 5x में दो फ्रैगमेंट, एक cos और दूसरा 5x। हमने cos 5x नहीं लिखा है, cos लिखा, लेकिन एंगल जो cos का होगा वही रिजल्ट होगा। इसका मतलब हम लोग पहले cos का करेंगे और फिर 5x का करेंगे। तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, और एंगल क्या है इसका 5x, तो इसके 5x लिख दिया, और फिर इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब रह गए 5x, बिग ब्रैकेट यूज कर लो, 5 और x का 1, तो -5 साइन 5x। देखो सॉल्व हो गया। अब आंसर आप टैली कराओ, -5 साइन 5x, -5 साइन 5x। और उम्मीद करते ये मेथड अच्छा लगा होगा। ये मेथड इजी है, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पर फिजिक्स में हमको रिजल्ट से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं कि आपने कितना सिस्टमेटिकली लिखा है। इसलिए आप इस मेथड को फॉलो करो, बहुत इजी हो जाएगा चेन रूल। चले आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है क्लास में। अब यहां पर 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा है, तो आपको सेकेंड मेथड फिजिक्स वाला मेथड समझ में आ गया होगा, और वो आपके लिए आसान है। मुस्कुराते हुए बोलो, भाई मैं तो नहीं, मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं है, आप लोग तो अच्छे हो, देखने में भी अच्छे लगते हो, भोले, लेकिन अंदर के भोले हो कि बाहर के भोले हो पता नहीं। अब देखते हैं यहां पर कितने फंक्शन है, देख लो। साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा, रफ में लिखते हैं साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा। 2 तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, वो तो रहेगा ही। तो यहां पर एक फंक्शन साइन, एंगल नहीं लिखेंगे, एंगल जो रहेगा वही होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा फंक्शन क्या हो गया भाई, ओमेगा एक्स प्लस थीटा। वेरिएबल कौन है, एक्स है, नॉट थीटा, नॉट ओमेगा। अब यहां पर फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन, सेकेंड इसका डिफरेंशिएशन। देखो बड़ा इजीली हम पढ़ा रहे, एकदम स्लो पढ़ा रहे। अब ऐसा नहीं कि और सब आप वीडियो देखते होगे, यूट्यूब पर देखते होगे बहुत फास्ट, स्लोली पढ़ा रहे। तो स्लोली पढ़ा रहे हैं तो यार रिवार्ड तो दो, कम से कम कुछ रिमार्क्स देते रहो कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, तब मोटिवेट होंगे और एनर्जेटिक होके पढ़ाएंगे। एनर्जी कम नहीं है भाई, बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा एनर्जी है। अब यहां पर साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा, हमने क्या कहा, दो फंक्शन, एक फंक्शन साइन, दूसरा ओमेगा एक्स प्लस थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप बोलो, डी वाई बाई डी एक्स। 2 तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ये तो होना ही है। अब साइन का बिग ब्रैकेट लगा दो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, हमने क्या कहा, एंगल नहीं बदलना है, तो एंगल एज इट इज ओमेगा एक्स प्लस थीटा। फर्स्ट फंक्शन का हो गया, सेकेंड फंक्शन आ जाओ, ओमेगा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एक्स का 1, थीटा में कोई एक्स नहीं, 0, इसलिए ये फाइनली 2 ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस थीटा। देखो आंसर यही है, बनाया कि नहीं, आपने बनाया, हमने सिर्फ आपका सपोर्ट किया है, इसलिए आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x होल टू द पावर 9। कितने फंक्शन, दो फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन,
अब फंक्शन है, मत ये समझ लेना कि पेयर है आप और वो, ऐसा नहीं है। चलो यहां पर दो फंक्शन क्या हो गया। अब जो मजाक करते हैं, जो आपसे बातें बोलते हैं, उसके डुअल मीनिंग है। अब कौन सा मीनिंग आपको पसंद आ रहा हो वो सोच लो। अब यहां पर ये देखो 4 - 3x, हम लोगों ने पढ़ा x टू द पावर n का, लिखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। x टू द पावर n का nx n-1, तो यहां पर ये x1 होता था। इसका मतलब यहां पर x की जगह पर बहुत सारे टर्म है, 4 - 3x। तो पहले पावर का होगा, अलजेब्रिक फंक्शन का होगा, और फिर यहां पर हम लोग तो इसके अंदर के फंक्शन करेंगे। इसका मतलब इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लें, तो ये x का पावर होगा पहला फंक्शन। दूसरा क्या हो गया, x के अंदर क्या है, 4 - 3x, सेकेंड फंक्शन। चलो अब आ जाओ, बताओ डायरेक्टली आंसर, dy/dx। ये x का पावर है, x का पावर कितना है, 9 है। तो x का पावर यदि 9 है, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, 9x 9-1। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 9, और x की जगह पर क्या है देखो, 4 - 3x, 4 - 3x। अब यहां पर 9 - 1 8 हो गया। तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसके अंदर क्या, 4 - 3x, तो 4 का 0, कोई x नहीं, -3 और x का 1। तो फाइनली ये क्या आ गया, -27, 4 - 3x टू द पावर 8। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। मजा आया, देखो आंसर। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में देखिए कितने फंक्शन है, ढूंढना फंक्शन को, चेन रूल है, बिल्कुल चेन बनाते जाना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, दो, एक ये और एक ये, इसका मतलब इसमें दो दो फंक्शन है, इसके दो पार्ट और फिर इसके दो पार्ट। अब इसके दो पार्ट, तो पहला पार्ट क्या है भाई, ln मतलब लॉग, एक ln, दूसरा साइन x। इसमें आ जाओ कितने फंक्शन, एक साइन और एक ln। अब क्विक रिस्पॉन्ड करो, इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट जो प्लस से पहले ln मतलब लॉग, और ये हमने आपको पढ़ा रखा, देखो हम कितनी बार लिखते हैं, ln x log x 1/x होता है। इसका मतलब ln sin x है, तो 1/x, तो 1/x, तो यहां पर ये x है, यहां भी x है, तो यहां क्या x की जगह sin x, तो 1/x, तो x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 1/sin x। अब ये हो गया लॉग का पार्ट, ln का हो गया। अब साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता भाई, cos x। तो ये फर्स्ट फंक्शन का कर दिया, इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट लिख दिया। तो ये हो गया हमारा ln और साइन x। बीच में क्या साइन है भाई, प्लस का, तो प्लस लगा दो, तो यहां पर प्लस लगा दिया। अब इसमें क्या, पहला साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये cos, और इसका एंगल देखो क्या है, ln x, लेने दो ln x, तो साइन का हो गया, और फिर यहां पर ln x है, ln x का क्या होगा, 1/x, तो यहां पर ये 1/x। ये सेकेंड पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट का ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को आप ऐड करो, तो यहां पर देखो ये cos बाई साइन cot x होता है, cot x हो गया प्लस। अब ये देखो क्या है ऊपर, cos ऑफ ln x डिवाइडेड बाई x। आ गया आंसर, बनाया ना आपने, ये आ गया आंसर, सेम आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो क्या है,
यहां पर भी दो फंक्शन, क्विक रिस्पॉन्ड करो, बताओ क्या है इसमें। दो फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है जल्दी से बताओ। मार्क कर दिया, ऐसे मार्क किया। तो टेढ़ा मेढ़ा भी लिखते रहना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए। हम भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते रहते, देखो इसी चक्कर में थोड़ा सा बोर्ड भी टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये फंक्शन, इसमें रूट है तो रूट का होगा, रूट के अंदर क्या क्वांटिटी वो हम लोग पुट कर लेंगे। रूट के अंदर के क्वांटिटी को ऐसा लिख दिया। अब रूट के अंदर क्या है तो 5x+3 है, इसका भी डिफरेंशिएशन। अब रूट एक्स, तो रूट एक्स का हमने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था, हमने कहा था कि रूट एक्स का यूज करते रहेंगे। यदि याद नहीं है तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले। रिकॉल करना बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखे x⁻½ है तो क्या हो जाएगा n x(n-1), तो यहां पर ये 1/2 x⁻⁻²। इसका मतलब फाइनली इसको 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का तो यहां पर कर दे dy/dx, इसका मतलब ये रूट एक्स है। तो रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 5x+3, तो ये 5x+3 हो गया। फिर इस फंक्शन का आ जाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये 5, इसको इधर लिख दिया है हमने, ये 5x का 1 हो गया और 3 का 0, तो फाइनली ये 5/2। और यहां पर जस्ट ए मिनट, ये रूट एक्स था तो यहां रूट लिखना चाहिए था हमें, तो ये रूट 5x+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में आ जाएं, एक्सपोनेंशियल है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक, अब यहां पर देख लें कितने फंक्शन, पहले वाले में कितने फंक्शन देख लो, e का पावर है और दूसरा x²। इस वाले में आ जाओ, इसके भी दो फंक्शन, तो यहां पर ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो जाएगा। यहां पर क्यों, ये x² u की तरफ बिहेव करेगा और v की तरफ बिहेव करेगा e⁻x। ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, तो पहले हम इन दोनों का करेंगे। तो आ जाए dy/dx, देखते हैं इसका क्या होगा। तो पहले यहां पर ये चेन रूल, तो पहले 2 हो गया, अब e⁻x का, e पर पावर कितना है तो e⁻x का डिफरेंशिएशन याद होगा, e⁻x का e⁻x डिफरेंशिएशन एकदम याद रखना है। तो e का पावर जो रहेगा वही हो गया x², e का हो गया, अब x² का क्या होगा 2x। तो ये हम लोगों ने पहले वाले फंक्शन का कर दिया। अब सेकेंड फंक्शन में क्या, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल सिखाया था, क्या था प्रोडक्ट रूल, रिकॉल कर लो भाई जल्दी से। u इंटू वी, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ऐसे ही याद रहना चाहिए। तो यहां पर x² u की तरह है कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर e⁻x कांस्टेंट और x² का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। चलिए ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए 2 इंटू x² का n(x(n-1) 2x हो जाएगा और 3 का 0। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर दे, 2 इंटू 2 4 हो गया, x हो गया e⁻x² हो गए। अब यहां पर ये x² हो गया e⁻x का e⁻x, ये लिख दिया, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां पर e⁻x और x² का 2x और ये 4x। अब यहां पर देख लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, 4x e⁻x² हो गया। अब आप इसमें इसी फॉर्म में लिख दे, बिग ब्रैकेट हटा दे, ये आ गया और ये 2x 2x e⁻x और ये फाइनली 4x। देखो आंसर,
इजिली सॉल्व हो रहा है, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें कितने फंक्शन है, रूट भी है, tan भी है, रूट एक्स भी है, तो कितने फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन बता दो भाई, रूट है, तो ये रूट पहला फंक्शन, इसके अंदर जो होगा वो लिख देंगे। दूसरा फंक्शन क्या है, tan है। तीसरा फंक्शन क्या है, रूट एक्स है। चले रूट एक्स का क्या सिखाया था, क्विक रिस्पॉन्ड करो। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब यहां पर रूट, तो dy/dx रूट एक्स का 1/2 लिख दिया रूट। अब रूट के अंदर क्या है, सारी क्वांटिटी लिख देंगे, tan रूट एक्स इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड tan का सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसका x मतलब एंगल, एंगल में क्या है भाई, तो रूट एक्स है, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ये सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब नीचे देखो 4 है और रूट एक्स है, और ये tan रूट एक्स ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों रूट के अंदर है, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू बी। इसलिए आप इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवीजन में 4, और इसको रूट के अंदर डाल दो भाई, x इंटू tan रूट एक्स। देखो यही आ गया, ये भी रूट के अंदर ही है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं tan रूट एक्स। तो यहां देखो x आ गया, यहां tan रूट एक्स आ गया रिजल्ट। खुश, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अरे खुश रहा करो, स्माइलिंग फेस होना चाहिए मेरी तरह। ऐसे हो गया जैसे लग रहा पता नहीं क्या है, कुछ हादसा हो गया। नहीं हादसा नहीं हुआ यार, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त में थोड़ा सीरियस रहते हैं। चल अब मजाक तो नहीं कर सकते जितना यूट्यूबर लोग मजाक करते रहते हैं भाई, वो यंग एनर्जेटिक नहीं, हम भी एनर्जेटिक हैं। अब यहां पर ये cos 2x ln x स्क्वायर है, ये ln है मतलब log बेस e। तो यहां पर कितने फंक्शन जल्दी से बताओ, एक cos, दूसरा 2x। चलो इसमें भी कितने फंक्शन, 2, एक ln और x स्क्वायर। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx क्विक, cos का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन। अब cos का एंगल क्या है, 2x, वो लिख देंगे, 2x लिख दिया। और फिर 2x का भी करना है, इंटू 2x का 1। तो ये पहला फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन का हो गया, लिख दिया हमने। अब आ जाए सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन में क्या भाई, ln है, ln मतलब लॉग, लॉग का 1/x होता है, तो x की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। और फिर इसका हो गया, अब एक्स स्क्वायर का आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा +2/x, और ये माइनस साइन, और ये 2 को पहले लिख दे तो 2 साइन 2x हो गया, प्लस यहां पर 2/x। देखो आंसर आ गया, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितने फंक्शन ढूंढिए, कितने फंक्शन, साइन का पावर है। आप इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो, ये साइन x का होल क्यूब है, प्लस साइन 3x है। यहां पर साइन x का होल क्यूब मतलब x टू दी पावर n, क्योंकि पावर का फॉर्मूला, पावर का जो भी डिफरेंशिएशन है वो किस में है, अलजेब्रिक फंक्शन x टू दी पावर n में। इसका मतलब यह साइन x का पावर है, इसी फॉर्म में है। तो इसके दो फंक्शन,
एक अलजेब्रिक फंक्शन पावर n और दूसरा साइन x। इसमें कितने फंक्शन, एक साइन और फिर 3x। अब आ जाए dy बाई dx, x टू दी पावर n, n x n माइनस वन, मतलब x क्यूब का 3x स्क्वायर, x क्यूब इसको x मान लेंगे, 3x स्क्वायर, इसका मतलब 3 साइन x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपने पावर का कर दिया। अब साइन x का, तो साइन x का कॉस x, बीच में साइन प्लस का है। अब यहां पर साइन, इसका सेकेंड टर्म का साइन, साइन का कॉस होता है, एंगल वैसे ही रखेंगे 3x। ये 3 है भाई, ये 3 है। अब यहां पर 3x का 3 हो गया। तो फाइनली अब आप देख लो, ये 3, इसको सिस्टमेटिकली लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये कॉस एक्स हो गया। ये 3 को बाहर लिख दो, कॉस 3x हो गया। आया मजा? आंसर भी मिलता जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में देखो कितने फंक्शन है, 10 में देखो कितने फंक्शन है, क्विक रिस्पॉन्ड करो। इसको भी लिख देंगे, इसको भी कैसे लिखोगे, पावर के फॉर्म में लिख दोगे। तो y इज इक्वल टू कॉस का पावर ले लोगे, कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, होल टू दी पावर है 2। इसका मतलब इसमें भी 2 फंक्शन, कॉस का पावर, तो कॉस का पावर का तो नहीं सीखा, एक्स के पावर का सीखा। तो एक्स टू दी पावर n की तरह ये यूज होगा। और फिर दूसरा, इसके अंदर क्या हो गया, पहले पावर हुआ, पहले पावर हुआ, 3 फंक्शन है ध्यान रखना, फिर कॉस है, कॉस का एंगल है ये, और फिर एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 3 फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स, कॉस का पावर है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या सीखा 2x, 2, और x की जगह पर ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस का, तो ये हो गया। फिर कॉस का माइनस साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिग ब्रैकेट लगा दो, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का 0। तो फाइनली देखो क्या आ गया, यहां पर ये आ गए, जस्ट ए मिनट देख लेते हैं, ये 2 हो गया और यहां पर ये 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, और ये x हो गया, और ये माइनस साइन यहां आ गया, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहां पर देखोगे ध्यान से, -2 हो गया, या x को बाहर कर दें, और ये 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं, यहां पर ये -2x को बाहर कर दिया, 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -2x, ये फॉर्मूला बनता है। आप आगे पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे आपको, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। 2 साइन ए कॉस ए, ये बन जाता है फॉर्मूला साइन 2a, तो यहां पर साइन 2a बन जाएगा। तो साइन 2 और a की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आ गया रिजल्ट, खुश हो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितने क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप भी याद रखोगे मैं। अब यहां पर कितने फंक्शन देखो, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक x है, तो सबसे पहला यहां पर हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहां पर ये u की तरफ बिहेव करेगा, ये v की तरफ बिहेव करेगा। तो यहां पर ये u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन,
तो v का डिफरेंशिएशन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलिए अब आ जाए प्लस। अब इसी को कांस्टेंट रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस हाफ, और फिर x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। पूरे डेप्थ में आपको पढ़ा रहे हैं, इतना 12th वाले मैथ्स भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना आप लोगों का हो जाएगा। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2 है, तो दो फंक्शन हो जाएंगे। एक्स का पावर मतलब एक्स टू दी पावर n की तरह बिहेव करेगा, और फिर ये इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब एक्स का पावर कितना हो गया, मतलब इस पूरे को एक्स मान रहे हैं, तो एक्स का पावर कितना हो गया माइनस हाफ। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स, एक्स की जगह पर ये है n माइनस 1 मतलब 3/2, और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस 3/2। आप इसको माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2 लिख सकते हो। अब यहां पर इसको यूज कर ले तो ये x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन लिख दो माइनस एक्स। डिवीजन में क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस हाफ, और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहां पर ये आगे, और नोमरेटर में क्वांटिटी देखिए क्या क्या बन गया। यहां पर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2, और ये प्लस का साइन डिनोमिनेटर में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ। अब यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, और यहां पर ये साइन हमारा माइनस है, चलिए इसको इसके साथ कर देंगे, टू दी पावर 3/2, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर ये 3/2 हो गया, इससे इसमें डिवाइड किया तो पावर कितना बच जाएगा भाई, सोच लो। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3/2, और ये 1/2 है, तो 3/2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्विक रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से बता दो भाई। या एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ को कॉमन ले लो, उससे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो वाला पार्ट आपके लिए इजी होगा, तो हम ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये इधर हम इरेज कर दिया, तो यहां पर ये क्वांटिटी आ गया, इसमें आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे, कॉमन ले लो 1/x स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ कॉमन ले लो, इसमें बच गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या है भाई 3/2 है, तो हाफ कॉमन लिया तो एक पावर बच जाएगा, तो एक पावर बच गया। अब यहां पर ये सिर्फ 1 बच गए, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ, इसका एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। यहां नीचे क्या हाफ प्लस 1, 3/2, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2। देखो वही आंसर है। कितना इजी है, नहीं इजी नहीं है, थोड़ा मैं भी पसीना आ रहा, आपको भी सोचते हुए पसीना आ रहा, थोड़ा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, देखिए कितने 11 क्वेश्चन कराए। अब आ जाए 12 क्वेश्चन, देखते हैं इसमें भी कितने फंक्शन है, चेक करो भाई। तो यहां पर भी फंक्शन, एक तो 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, और यहां पर tan का पावर है, तो tan x का पावर 2, तो पावर की तरह होगा, फिर tan x है, इसमें आ जाओ एक x है, और फिर tan 2x है, इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है।
तो dy बाई डी एक्स, ये 2 तो ऐसे ही दे दिया आप लोगों को तंग करने के लिए। चलिए 2 हो गया, तो यहां tan का पावर 2 है, x का पावर 2 तो 2x, इसका मतलब 2 इंटू tan x। चलो फिर उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। ये पहला फंक्शन कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरा, 2 कॉमन ले लिया, प्रोडक्ट 2 लगाओ, x कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन अब तो सीख चुके हो, तो tan 2x का, तो tan 2x का तो पहले tan का सेक स्क्वायर 2x और फिर 2x का 2 प्लस, फिर आ जाओ tan 2x कांस्टेंट और x का 1। फाइनली इसको सॉल्व कर दो तो 2 इंटू 2 4, tan x हो गया इंटू सेक स्क्वायर x हो गया। अब आ जाए इसमें 2x है तो 2 इंटू एक्स, या इसको हम लोग 4 कर दें, तो यहां पर ये आ गया 2 इंटू 2 4, तो ये 4x सेक स्क्वायर 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 tan 2x हो गया। अब देख लो यहां पर 4 tan x सेक स्क्वायर x आ गया, 2 tan 2x आ गया और 4x सेक स्क्वायर 2x आ गया, आंसर आ गया। तो 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, 12, 1 दर्जन पूरा हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी और रूट भी है, याद रखना है, चेन रूल भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो dy बाई डी एक्स कोशिएंट रूल क्या कहता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका रूट है और इसका होल स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट हो गया। और फिर ऊपर x का डिफरेंशिएशन होगा और फिर माइनस x कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। अब यहां पर आ जाओ, इसका होल स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो गए, यहां लिखते बहुत सारा स्पेस है, इधर उधर नहीं लिख रहे, सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल इसमें अलग से हम आपको बताते हैं और फिर हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करना है, तो इसमें 2 फंक्शन हो गए, एक फंक्शन क्या हो गया भाई, रूट हो गया, और एक फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4 का 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये तो आप कर सकते हो, आप लोग तेज हैं, तो यहां पर ये रूट, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, -2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट देख लो, तो यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह गया, और इसके डिनोमिनेटर में भी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट में, ये रूट और रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा, तो 4 नोमिनेटर में देखो, और ये पावर हाफ और नीचे 1 3/2 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आ जाए। 14 क्या कहता है, इसमें कितने फंक्शन है, देखो पहले 14 में भी लॉग ln हो गया, मतलब लॉग, तो यहां पर देख लीजिए कितने फंक्शन है, गौर से देखिए, एक ln है, दूसरा बता दो 2x प्लस 3, इस वाले में बताओ प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन कौन सा भाई,
एक एक्स स्क्वायर का और फिर ln 2x का। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स आ जाओ। तो पहला ln का क्या होता भाई 1/x, x की जगह क्या हो गया 2x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 का 2x का 2 इंटू 1 3 का 0। अब इसमें प्रोडक्ट 2 लग जाएगा एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन किसका ln 2x का, और फिर ln 2x कांस्टेंट हो जाएंगे और डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का होगा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या बना, ये 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2x प्लस 3, और यहां पर आ जाए प्लस का साइन है ln 2x। तो ln 2x में दो फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है बताओ, ln 2x में दो फंक्शन, एक अपने आप में ln और दूसरा 2x। तो ln का 1/x तो 1/2x और 2x का 2 प्लस ln 2x ये वाला पार्ट और एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, यहां पर ये 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x³ बन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा हो सकता है टाइप करने में पावर छूट गए होंगे, तो 2x³ और ये ln 2x हो जाएगा। क्लियर, इसको वेरीफाई कर लेंगे आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑब्वियसली x³ होगा, यहां पावर छूट गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में कैसे क्वेश्चन है, थोड़े खतरनाक से क्वेश्चन लग रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर कितने फंक्शन जल्दी से बता दो, बहुत इजी, एक साइन और दूसरा भाई x/2। इसमें कितने फंक्शन, एक कॉस और दूसरा क्या x/2। तो डायरेक्टली बोले क्या आएगा dy/dx। क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे, तो 2 तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2 लिख दिया। अब साइन का क्या बनेगा भाई कॉस x/2। ठीक, साइन का कॉस हो गया, फिर x/2 का 1/2। तो ये हो गया, ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट है। दूसरा पार्ट आ जाइए -4 कॉस x/2, तो कॉस का माइनस साइन एंगल x/2 और x/2 का 1/2। तो फाइनली देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया भाई cos x/2 आ गया, और यहां से 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन x/2। लगता सो गए क्या, जाग जाओ, देखो आ गया आंसर, बनाया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सवाल हो गए, और ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें भी अब तो इजी हो गया, अब तो हम डायरेक्टली लिखेंगे और आप भी डायरेक्टली यूज कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से लिखेंगे, dy/dx, यहां पर 7 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर e⁻3x में दो फंक्शन e का पावर, तो e का पावर वैसा ही जो रहता है, और फिर 3x का 3 हो गया। फर्स्ट फंक्शन हो गए -5। अब आ जाओ e⁻²x, तो e का ex ही रहता है, वो वैसे ही रह गया, और फिर 2x का -2x का -2 और x का 1। चलिए लास्ट वाले टर्म में आ जाए 6, e⁻x का e⁻x ही रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 21 e⁻3x, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, e⁻²x हो गया, और ये 6 e⁻1, देखो आंसर आ गया। तो 16 भी हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में भी वैसे ही करेंगे, e का पावर √x है, तो यहां पे दो फंक्शन, अब दो फंक्शन लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है देखते हैं भाई। तो यहां से आ जाए dy/dx,
क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। अब यहां पर लिख दिया रूट एक्स का, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया प्लस का साइन, सेकेंड वाले में e का पावर जो भी रहेगा वही रह जाएगा, तो e टू द पावर साइन x/3। फिर साइन का होगा, तीन फंक्शन है इसमें, तो साइन का कॉस x/3 और x/3 का 1/3। अब यहां पर आ जाएंगे x टू द पावर n, तो nxn-1, तो n की जगह e x e-1। अब सॉल्व कर दो भाई, तो e टू द पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस, देखो क्या आ गया यहां पर, थोड़ा सा हमें लगता है 3/x है, सॉरी यहां पर थोड़ा एक मिस्टेक है जो हमने किया। हमने क्या एंगल हम 3/x x/3 कर दे रहे थे, तो यहां पर ये देख लीजिए e का पावर जो रहेगा वही हो गया, फिर साइन का कॉस हो जाएगा, तो कॉस 3/x हो गया, और 3/x का -3/x² हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, देखिए e टू द पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और यहां पर ये आ गया -3, और ये e टू द पावर साइन 3/x हो गया, डिवीजन में x² हो गया इनटू कॉस, और ये 3/x हो गए प्लस e x टू द पावर e-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। कितने फंक्शन ढूंढो भाई, कितने फंक्शन, क्विक, 2-3 सवाल ही रह गए, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो एक साइन, फिर साइन और फिर साइन एक्स, तो सबसे पहले साइन का फर्स्ट फंक्शन साइन, साइन का क्या होता भाई कॉस, इसके एंगल में जो है वो लिख दो, जैसे है वैसे ही लिख दिया। फिर दूसरा फंक्शन साइन, तो साइन का फिर कॉस, और इसके एंगल में जो है वो लिख दो, तो साइन एक्स हो गया। फिर तीसरा फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, देखो आंसर आ गया, कितना इजी है। चलिए 18 भी हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19। अब ई का कितने पावर है, देख लो कितने पावर, कितनी बार है, तो एक तो ध्यान दो यहां पर ई के ऊपर ई के ऊपर ई, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, कितने तीतर भाई। चलिए वैसे ही वाली बात है, तो यहां पर ये dy/dx, तो e का पावर जो है वही रह जाएगा e x इनटू, फिर ये इसके ऊपर ये है, तो e का पावर वैसे ही रहा, फिर इसके ऊपर ये है e टू द पावर x हो गया। देखो आ गया आंसर, कितना इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाए, लास्ट क्वेश्चन 20। अब यहां पर देख लो भाई कितने फंक्शन है, चेक करो। लॉग का स्क्वायर है, तो यहां पर लॉग का स्क्वायर है ln sec 2x, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब पहले पावर का, पावर x टू दी पावर n, फिर ln का, फिर sec का, और फिर 2x का, 4 फंक्शन हो गए। तो dy/dx, चलो x टू दी पावर n, nxn-1, तो पावर 2 है तो x स्क्वायर का 2x, तो सीधे 2 और x की जगह पर डाल दो ln sec 2x, फिर ln log x का 1/x, तो 1/sec 2x, फिर sec x का sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x हो गया। अब आ जाओ 2x का 2 हो गया। अब देखो सिंप्लीफाई करके कितने आ गए,
7 पहले से, 7 ये छोड़ दिया था हमने, तो 7 सबसे मल्टीप्लाई, तो यहां पर 7 इंटू 4 28, और यहां पर ये आपके sec 2x कैंसिल हो गए, तो tan 2x बचे, तो tan 2x हो गया, और फिर क्या बच गया ln, तो log sec 2x हो गया। तो कितने क्वेश्चन किए भाई, 20 क्वेश्चंस कर डाले हम लोगों ने। तो यहां पर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने चेन रूल का सिर्फ किया। अब आ जाए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब जो क्वांटिटी हमें मिलेगा उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ठीक, एकदम एनर्जेटिक रहना है। कोल्ड ड्रिंक पी लो यार, अरे कोल्ड ड्रिंक पीने से एनर्जी थोड़ी मिलती है, ग्लूकोन डी पीना। हाँ, अब यहां पर आ जाओ, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहला डिफरेंशिएशन आएगा साइन एक्स का, और फिर दूसरा कॉस एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाओ, साइन एक्स का बता दो कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक बार हो गया। अब यहां पर दोबारा करेंगे, इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब यहां पर ये जैसे y सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो 2x और 1 का 0 लिख देते हो, इसका मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स 2 हो जाता है। और इसी का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये y की जगह पर प्लेस किया है, इसलिए ये y यहां से हटा देते हैं, ये ऐसे रह जाता, इसका डिफरेंशिएशन होता है, और इसी को कहते हैं डी इंटू डी स्क्वायर वाई, और नीचे dx इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसलिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो यहां पर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। देखो आंसर आ गया, इजी है। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही करना है, सेकेंड डेरिवेटिव इजी है। तो यहां पर y से डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x 4 का 0। अब दोबारा कर दो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर का 2x 2x का 1 हो गया, तो ये आ गया 6x प्लस 2 हो जाएगा। देखो आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, e टू द पावर x प्लस बी, एक्सपोनेंशियल का पावर है, तो एक्सपोनेंशियल का सीख रखा आपने, तो डी वाई बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रहा, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस बी, और फिर इसके अंदर एक्स प्लस बी, ए एक्स का 1 बी का 0, इसको लिख देंगे ए ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ए कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, और फिर इसका ए एक्स का ए प्लस बी का 0, तो फाइनली क्या आ गया ए स्क्वायर हो गया, यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो, साइन है। अब यहां पर साइन, तो डी वाई बाई डी एक्स, चलो साइन का होता है कॉस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? अब यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन, तो बी एक्स प्लस सी,
और बी एक्स प्लस सी का, यहां भी एक चीज छूट गया, थोड़ा रिकॉल कर दे, रिकॉल मतलब रिपीट कर देते हैं सबसे अच्छा। यहां पर देखो साइन का पहले कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी का बी, तो इसको लिख देंगे बी कॉस बी एक्स प्लस सी। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर b लिख दिया, कॉस का माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। इंटरेस्ट आ रहा है कि मोबाइल में इधर उधर कुछ देख रहा है? इधर उधर मत देखना, अभी उम्र नहीं हुई है। अब यहां पर देखो कॉस का माइनस साइन, अब फिर साइन बी एक्स प्लस सी का b, तो यह क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यही आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देख लीजिए क्या है, x का पावर 5 है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। x5 तो 5x4 हो गया, प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, प्लस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करना तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, 5x4 का 4x क्यूब हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस अब सेक एक्स है तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा, सेक एक्स और टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस टैन एक्स कांस्टेंट, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये रिजल्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव को भी बना लिया। तो फाइनली हमने क्या लिखा, थैंक्स। तो इसी तरह से आप भी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके बहुत दोस्त हैं सुना है तो सारे दोस्तों को स्प्रेड करो, हमारे भी वीडियो को वायरल करो यार, हम भी वायरल होना चाहते हैं, सबको वायरल करते हो तो हमें भी कर दिया करो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सराउंडिंग में अफवाह फैलाएंगे, अच्छी अफवाह फैलाएंगे कि बड़ा फिजिक्स में मजा आ रहा है, एक सर बुढ़े से हैं और बाल उड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।